श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री परमात्मने नमः। पंचदशो अध्यायः। पंचदश माने होता है एलो 5th in the host। 15वें अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग, पुरुष माने इंडिविडुअल, पुरुषोत्तम माने परमात्मा। क्या भगवान को पुरुषोत्तम कहते हैं। और योग माने जोड़ना, योग माने जुड़े हुए की अनुभूति करना। ये सेल्फ कनेक्टेरन ऑफ bewusstwording over the connectie met God. Dat is योग। So पुरुषोत्तम योग zou betekenen de bewustwording met de allerhoogste bewustzijn. Ja, bewustwording met God. Dat is पुरुषोत्तम योग। होस्टुक 15। भगवान श्री कृष्ण श्री भगवान वाच। भगवान सर्वप्रथम यहाँ पर अर्जुन को संसार वृक्ष के बारे में बताते हैं। संसार वृक्ष क्या है? ये दुनिया को एक पेड़ के रूप में देखना चाहिए। और ये पेड़ कैसा है? ये उल्टा पेड़ है। सब पेड़ संसार में पेड़ों के जड़ जमीन में होता है, लेकिन ये वाला जो पेड़ है पवन, ये उल्टा पेड़ है। या zijn wortels zijn naar boven en zijn takken zijn naar beneden toe verspreid। ऊपर माने क्या होता है? हम लोग जब बोलते हैं ना ऊपर वाला जाने, ये ऊपर वाला कहाँ से हम लोगों ने लिया? मुसलमानों से, क्योंकि खुदा जो है वो ऊपर रहता है, वहाँ कहीं चौथे आसमान पे अकॉर्डिंग टू कुरान। लेकिन हिंदू का भगवान कहीं ऊपर नीचे नहीं रहता। हिंदुओं का भगवान कहाँ रहता है? ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृध कस्य स्विद्धनम। ईशावास्यम इदम सर्वम, जो हिंदू का भगवान है वो सब जगह रहता है। जो हिंदू धर्म में भगवान की अवधारणा है, het concept van God binnen het hindoeïsme is dat God overal aanwezig is। हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। तो हमारा भगवान ऊपर वाला नहीं है ना? ये कभी मत बोलो ऊपर वाला जाने। आप ये भी बोल सकते हो अंदर वाला जाने। वो तेरे हृदय में बैठा है, अंदर वाला है वो, है ना? नीचे वाला है, अगल वाला है, बगल वाला है, वो सब जगह है। भक्त प्रहलाद अपने पिता को यही तो कहता है कि कहाँ नहीं है वो विष्णु मेरा, मेरा परमात्मा कहाँ नहीं है? खड़ग में, खम्भ में, सब जगह। और भगवान उसका खम्भे से प्रकट हो गया है, ऊपर से नहीं आया वो। लेकिन जब हम बोलते हैं ऊर्ध्वमूलम, इस संसार वृक्ष का जड़ ऊपर है, तो ऊपर का एक भाव अर्थ होता है। Het is een zeg maar een symbolische manier van uitleggen. ऊपर माने allerhoogst, ja? Dan hebben we het over de hoge bewustzijnsniveau। hoge bewustzijn माने जैसे इस समय तुम्हारे अंदर एक bewustzijn है, वो क्या है? मटेरियल bewustzijn है। फिर धीरे धीरे वो स्पिरिचुअल bewustzijn हो जाएगा, फिर मेटाफिजिक्स bewustzijn हो जाएगा। तो ऐसे आपका जो सोच धीरे धीरे ऊपर होगा, उसी सोच का नाम है यहाँ पर ऊर्ध्व बताया, ऊपर। भगवान कहते अर्जुन, मनुष्य का जो संसार है या ये जो सृष्टि है, ये केवल आर्ध तक सीमित नहीं है। ठीक है ना? हम यदि बोले हाँ यहाँ भगवान संसार माने केवल ये धरती, ना, संसार माने जहाँ तक लीफ है। कहाँ तक लीफ है? आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। अक्स्तहोस्य में भगवान कहते कि अर्जुन, ब्रह्मलोक तक गया हुआ जीव फिर से वापस आ जाता है, ब्रह्मा के लोक तक गया हुआ। तो आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ठीक है ना? तो ये संसार क्या है? एक उल्टा पेड़ है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। ऊर्ध्वमूल माने इस पेड़ का जड़ ऊपर है, ऊर्ध्वमूल है जल, मूल माने जड़, और इनके शाखाएं द तक वर्ष द तक नरबनीदतु अधः शाखम। और ये पेड़ का क्या नाम है? पेड़ का नाम है अश्वत्थम। अश्वत्थम माने
हाँ, अश्वत्थ हम लोग बताए थे। अ माने नहीं, श्व माने बिहान, थ माने स्थिति। नहीं रहेगी स्थिति कल जिसकी, जो कल ऐसा नहीं रहेगा जैसे आज है। और देख लो संसार जैसे फैफौंद तैयार तरफ आज ऐसे है नहीं है। तो क्या फरांदरिंग केवल यहाँ आर्द पे है? ना ना, फरांदरिंग वहाँ स्वर्गलोकों में भी होगा। ठीक है, फरांदरिंग वहाँ भी होगा। अब पहले लोग धोती बांधते थे, आज जीन्स पहनने लगे। ठीक है, समय के साथ ये संसार की रीति, कपड़े, कपड़ा, रोटी, मकान सब में परिवर्तन आया। पहले लोग चूल्हा पे खाना बनाते थे खूब धुआं करके, अब लोग कोकप्लात पे बनाते हैं, उसमें तो आग भी नहीं निकलता, हड़िया रख दो खाना पक जाता है। लेकिन खाना खाने का ढंग नहीं बदला, वही मुंह से खाते ना कि हम तो तैयार तरह नाक से मुंह से खाते थे और आज नाक से खाने लगे ना। हाँ, आ जाओ। ठीक है ना, तो खाने के ढंग में परिवर्तन नहीं हुआ, फरतेरिंग के ढंग में परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन हुआ तो किस में? पकाने के ढंग में, है ना। संसार माने जो संसार भगवान ने बनाया है ये अश्वत्थम है। ये अश्वत्थ माने नहीं रहेगा कल जैसे आज है, और जैसे आज नहीं आज है वो कल नहीं रहेगा। है स्पॉन्टेनियस अनफरandering onderhevig। लेकिन ये अव्यय है। अव्यय माने ये चाहे फरांदर हो रहा है, ये अव्यय है, इसका कोई व्यय नहीं, कोई खर्च नहीं, मतलब कोई समाप्ति नहीं है। Hij zal niet oprakend te bestaan. Hij zal veranderen. Er zal verandering plaatsvinden, maar hij gaat nooit opraken. इसलिए कुछ लोग जो मानते हैं wereld einde हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। हाँ, वो क्या होता है? प्रलय होता है, लेकिन प्रलय के बाद फिर तो सृष्टि होती है। Hij blijft bestaan. छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। छंदांसि यस्य पर्णानि, विकास ये पंखा चला दो बगल से। छंदांसी, छंदांसी माने वेद मंत्रस, सैन सैन ब्लादरन, और यस्तम वेद स वेदवित्, जो इस बात को जानता है वही जानता है, दूसरा नहीं जानता। मांग लाओ दफ्तर, उधर से मांग लाओ। जो इस बात को जानता वही जानता है। ठीक है ना। इसी पेड़ को आप लोग पेड़ को थोड़ा से फिसी वाले शेयर करो। omgekeerde boom, takken naar beneden। wat zijn die takken? अभी ना बताए, सभी बताए, अभी ब्लादर बताया है। अब आगे देखो, आगे के श्लोक में क्या कहते हैं? त्वेद श्लोक में अधश्च ऊर्ध्वम, बोलो, प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। मोय कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। अब देखिए यहाँ फॉलो करना। अध, अध माने बनेद, नीचे, या आंतेग्न वर्ड। अध माने बनेद, च माने एन, और ऊर्ध्वम माने ऊपर, प्रसृता, या प्रसृता माने फैला हुआ, या फैला हुआ। नीदरलैंड्स में क्या बोलेंगे? verspreid, या अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृता तस्य शाखा। तस्य माने उसका, शाखा माने तकन। दी बोम इरसे है अधश्च, क्या बोला? ऊर्ध्वमूलम अध शाखम, ऐसे दी शाखम से न बनेद मनुष्य थे। अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृता, न तदी तक न बनेद कोम खांदी तक weer naar boven, ja. Die wereld zijn takken zijn verspreid van beneden naar boven. Wat is het verspreiden naar beneden? Lagere levensvormen. Je kan nurk bolen, lagere levensvormen. Dat zijn die lage takken. En wat zijn die hoge takken? Die takken die naar boven gaan. Dat zijn die takken die naar de hemel gaan. उसका स्वर्ग बोले है। नरक और स्वर्ग तक इस संसार की टहनियाँ फैली हुई है। या जड़ तो भगवान के यहाँ है, लेकिन दी ताकत से verspreid naar boven beneden। अच्छा, को पेड़ का जड़ दिखाई नहीं देता ना, जमीन के नीचे है,
वो नहीं दिखाई देता है। कमाना तो चाहिए, ना कमाए तो दूसरा लगा दो, ब्लाउ अलग लगा दो। हाँ हाँ। तो boven takken zijn zwergen, lagere takken zijn lage levensvormen, नरक। En die शाखा अधश्च ऊर्ध्वं प्रसिता तस्य शाखा, उसकी शाखाएं, उसकी तक बोफ एंड बनीद फैली है वेरल सबोम की। और ये तक या जो फैल रहा है जड़ तो है, लेकिन इनका फुत्सल क्या है, मेस्ट क्या है, बमेस्टिंग क्या है, फूडिंग क्या है। Ja? Deze wereld, hoe groeit hij van hoog naar beneden, laag naar hoog en noem maar op. Wat is zijn voedsel? Wat is zijn bemesting? गुण प्रवृद्धा। या इधर ही कर दो। और हाँ बस 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 ढोलक पीछे करो। गुण माने कई गुण है बोलो? सतोगुण, रजोगुण en tamogun. Dit zijn de 3 gunas. Ja, van de natuur. En wat zegt de Sankhya darshan? Triguna samyavastha prakriti. Als de 3 gunas samen bij elkaar zijn, dan heet dat prakriti. Ja, ik had een dag verteld toch? Pra van prakash, satogun. Kri van kriya, rajogun. En ti van sthiti, tamogun. रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण क्या है? ये 3 गुण उस पेड़ का बमेस्टिंग है, बमेस्टिंग है वो। गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, ठीक है? गुण प्रवृद्धा, ये संसार का पेड़ जो है, जो स्वर्ग तक भी जाता, नरक तक भी जाता, धरती लोक में भी। Deze takken zijn op 3 plekken verspreid, waar? स्वर्ग, नरक एंड आर्ध। और इन 3 प्लेक पे 3 चीज़ें काम करता। सतो गुण ज़्यादा है तो स्वर्ग मिल जाएगा, रजोगुण ज़्यादा है तो आर्ध पे रहोगे मेंस बन के, और तमोगुण ज़्यादा है तो नरक में चले जाओगे, पाताल लोक में, आदि लोकों में चले जाओगे। और यही बात को फेरतीन दोहोस्तक में भगवान ने समझाया अभी। क्या बोला है? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। ठीक है ना? भगवान ने कहा क्या, कहा इसको? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था। बताइएगा होस्टक 14 vers 18 में भगवान ने बताया है। लिख लो 14:18। होस्टक 14 गीता के vers 18 में भगवान ने बोला ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, जो सत्व में स्थित है, सतो गुण में वो लोग कहाँ जाते हैं? ऊर्ध्वम, ऊपर। ऊपर माने स्वर्ग में। मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, मध्य माने मनुष्य लोक में है, मध्य माने मनुष्य लोक में रजोगुणी लोग रहते हैं। और अधो गच्छन्ति तामसा, अधो गच्छन्ति तामसा माने जो तमोगुणी लोग हैं वो नरक आदि लोकों में जाते हैं। ठीक है ना? तो ऊपर गच्छन्ति, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। कितना स्पष्ट है देखो, 14वें अध्याय में भगवान ने जो बात बताई है उसी को यहाँ आगे अवित वैरक करे। किस रूप में? कि गुण प्रवृद्धा, या संसार का पेड़ जो है, अत वेरल्स बोम om werelds te blijven, या what is the oorzaak, कारण क्या है कि तुम दुनिया में कब तक तुम रहोगे, संसार में कब तक आते जाते रहोगे, नरक, स्वर्ग और धरती पर कब तक आते जाते रहोगे? जब तक तुम 3 गुणों में बंधे रहोगे। गुण माने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तभी एक शब्द है त्रिगुणातीत। या त्रिगुणातीत का अर्थ क्या है? त्रिगुणातीत माने जो 3 गुणों से ऊपर चले जाए, उसको त्रिगुणातीत कहते हैं। त्रिगुणातीत। तो यहां पर भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा, ये संसार वृक्ष की शाखाएं कहाँ फैली हुई है? अधश्च ऊर्ध्वं, नीचे और ऊपर, है ना? अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा। और कैसे बढ़ते हैं? गुणों से बढ़ते हैं। जैसे सतो गुण ज़्यादा फुत्सल दोगे ना तो कहाँ जाओगे मरने के बाद? स्वर्ग में चले जाओगे।
लेकिन स्वर्ग में जाके थोड़ा वहाँ स्टॉप हो जाओगे। जिस दिन पुण्य समाप्त होगा वहाँ के बैंक में रेंट नहीं मिलता ना। यहाँ जो कमाए हो ना, हवन पूजन पाठ सब कुछ करके, तो जब मरे के बाद स्वर्ग मिलेगा तो उसको खाली ऐत खाफ। जैसे आप लोग यहाँ से टिकट बुक करके पैसा कमाते हो मेहनत करके, तो पवन खूब मेहनत किया तो 1 साल भर में पैसा स्पार किया, तो गया अप्रेस, कहाँ प्रेस गया, अरूबा चले गए। तो अरूबा गए तो 1 हफ्ता के लिए गए, तो 1 दिन बड़ा मोह लगा क्योंकि जेब ही मोटा था। तो 1 दिन तनी से खर्चने लगा तो तनी लगा अच्छा ठीक है। तो जब फिर 2 दिन भर तो पैसा तनी पुण्य कम हो गया, क्योंकि कोई वहाँ देने वाला तो है नहीं, है ना। कोई नहीं किसी को पुण्य अपना देता, और दे भी नहीं सकता, नहीं दे सकते, नहीं तो ऐसे हो जाता। तो अब जब ख़त्म होने लगा, ख़त्म तो चिंता भी बढ़ने लगती है स्वर्ग में। फिर वहाँ से आदमी फिर धरती पर आ जाता है। इसलिए भगवान कहता है सतोगुण दोगे तो स्वर्ग जाओगे, रजोगुण के फुत्सल दोगे तो फिर मरने के बाद मनुष्य बनोगे, बीच में आओगे। तमोगुण का फुत्सल दोगे तो मरने के बाद नरक आदि लोकों में जाओगे। ठीक है। तो भगवान ने कहा गुण प्रवृद्धा, गुण से ये बढ़ते हैं पेड़ संसार का। Men wereld of onze wereld groeit door middel van de gunas, met behulp van de gunas. Vishaya pravala. Wat is praval? Wat is praval? Jonge? Praval माने jonge bladeren. Jonge bladeren van de boom. Ja? Een boom heeft toch ook jonge blaadjes? तो jonge blaadjes क्या है? विषय. Ja? विषय betekent zinnen der zintuigen. है ना। जैसे देखना, सूंघना, वेरत तो है ही, ज्ञान तो है ही, ज्ञान पत्ते हैं इसकी, ज्ञान है। लेकिन ज्ञान zijn de bladeren, maar wat zijn de jonge bladeren? विषय। Ja? Het ruiken, het voelen, het zien, het horen, इससे ज्ञान होता है ना। यदि ज्ञान पत्ते हैं तो jonge bladeren क्या है? Ja? Hoe krijgen we kennis? De bladeren van deze boom, dat zijn de mantras van Veda, zei kennis toch? Kennis is de bladeren van de boom. Maar wat zijn die jonge blaadjes? Die jonge blaadjes gaan later bladeren worden. है ना? Dus wat wordt kennis? Wat geeft ons kennis? Onze waarneming, zintuigen, है ना? gevoel, gehoor, इसी से तो ज्ञान होता है, सूंघने से, देखने से, है, सुनने से, टच करने से। तो उसको कहा विषय प्रवाला। विषय माने zinnen der zintuigen. Dat zijn de jonge blaadjes. Prawaal माने jonge blaadjes van de boom. अधश्च मूलानि अनुसंततानि, अधश्च मूलानि अनुसंततानि. En wat is ook nog beneden? अधश्च मूलानि, ऊर्ध्व मूलम तो भगवान ने बोला, मैं जब ये तक नीचे को आता है, ज़मीन को टच करता है तो क्या फिर से जड़ धर लेता है, नीचे भी जड़ धर लेता। कहाँ कहाँ जड़ धर लेता? ए धरती पर, यहाँ फिर फर्स्ट क्लम्प हो जाता है। और अधश्च मूलानि अनुसंततानि, अनुसंततानि माने फैला हुआ, एक जड़ नहीं। पीपल, उसका बरगद का पेड़ देख लो, जैसे एक ताकिए नीचे को झुकेगा, जड़ फेंकेगा, फिर नीचे फंस ज़मीन में पकड़ के नया जड़ बन जाएगा वो, फिर वो नया पेड़ ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे जड़ बनेगा। तो अधश्च मूलानि अनुसंततानि, अनएंडिंग आंताल जड़ फेंकता है ये। और भगवान ने बड़ा सुंदर बताया क्या? कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। अनुबंधिनी, बंधिनी माने बंधा हुआ है, यह जीव कहाँ बंधा हुआ है? मनुष्य लोके। स्वर्ग में नहीं बन सकता। स्वर्ग भोग योनि केवल, ये नोट करो, स्वर्ग केवल भोग योनि है। स्वर्ग में आप कोई कर्म नहीं कर सकते, नहीं तो बड़ा मोह रहत, मोह मोह कर्म कर स्वर्ग में जाओ, वहीं कर्म कर वहीं टंगे रहो, धरती पर आओ ही नहीं। प्रदीप जल दे दो गिलास, बड़ा गिलास मेरा। तो कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग के, कर्म से यह जीव स्वर्ग में कर्म नहीं कर सकता, है ना, नरक में भी कर्म नहीं कर सकता,
नरक क्या है? वो भी भोग योनि है, भोग योनि। नरक इज भोग योनि। अन दीर दुत geen कर्मा, let wel. अन प्लांग दुत ook geen कर्मा। बोले हमारा कुत्ता बड़ा वफादार है, जरूर आपके स्वर्ग में जाए ना। उसको आपने इंस्टिंक्टिव सिखाया, वो कर्म नहीं कर रहा, वो दान पुण्य नहीं कर रहा है। नहीं स्वामी जी, वो बड़ा टेम हमें लगाई दे, ना ना, तुमने उसको पाल रखा है तो समय दे रहा। तो नरक योनि जो पाश्विक योनियां हैं, जो welke zijn de nrk-jonies? 5 beneden de mens. Ja? En welke is zwergejoni? 8 boven de mens. Vegetatieleven 1, लिखो। नरक में कौन कौन गिना गया है? Eerste, laagste leven is vegetatie. Vegetatieleven is eerste, de laagste dus. उससे तनी से ऊपर क्या है? बैक्टीरियलेवन, बैक्टीरिया। ओके, बोले कृमि जीवन। पहला है वनस्पति, दूसरा है कृमि। कृमि है ना? कृमि के बाद में क्रयपंदक बोलते हैं सरीसृप। सरीसृप जीवन। सरीसृप माने रेंगने वाला, सांप आदि, स्लांगनachtige। सरीसृप दर्द है। फिर द योनि क्या है? ये सब नरक योनि है। फिर द योनि क्या है? पक्षी, vogelvleugelachtigen, die valt ook onder नरक। नरक माने न अर्क, अर्क माने licht, लिखो। अर्क betekent licht en न अर्क betekent geen licht। जहाँ पर लिख्त ना हो उसको नरक बोलते हैं। लिख्त माने ज्ञान, है ना? फ्लिंदर, पक्षी, कुत्ता, बिलार, इस सब में ज्ञान नहीं है, इंस्टिंक्ट है। नातुर लोग के बनाई से, वो लोग के एगो मौतरिक दार जैसे, ऐसे खाना खोजना, ऐसे पीना खोजना, ऐसे ला के अपना बच्चों को खाना देना, ऐसे वेब बनाना। लेकिन आप बोलो कोई वहाँ इंजीनियर स्टडी कर रहा है कि मैं वेब ऐसे डिज़ाइन करूँगा, है ना? ना, ऐसा नहीं है। Dus dieren hebben geen wijsheid, geen intellect. Vandaar, of intellect is er maar onontwikkeld. Vandaar dat ze nrk worden genoemd. चलिए आगे। eerste रहा vegetatie, वनस्पति। tweede रहा कृमि, बैक्टीरिया। derde रहा सरीसृप, slangen en kruipende। vierde है पक्षी योनि, जिसके पंख आदि है, पक्षी में गिरता है। fifth है पशु योनि। पशु माने जितना भी गाय, गोरू, भैंस, सुअर, गधा, ये सब पक्षी पशु जितने हैं। फैफ्थ योनि। सस्द योनि में है मनुष्य योनि, ठीक है ना? तो बाइबल ने इसी कथा को लेके गोड़ हाथ मोड़ टेढ़ा करके क्या बना दिया? पहला दिन गॉड ने सृष्टि बनाई, दूसरे दिन उसमें हवा फूंक दिया, तीसरे दिन आसमान और उसको बांट दिया, चौथे दिन भगवान ने लिख्त इनला से कर दिया, पाँचवें दिन भगवान ने पशु पक्षी बनाया, छठे दिन भगवान ने मनुष्य बनाया, और सातवां दिन भगवान थक गया था, बना बना के सो गया। इसलिए सोमदाख के क्रिश्चियन लोग रुस करते हैं, ठीक? हाँ, रुसदाखिस भगवान को रुसा। तो ये आ गया। लेकिन वहाँ सस्द दाख फिर दाख नहीं था, सस्द सृष्टि थी, ठीक है ना? सस्द क्रियाची वॉज द मेंस, नहीं सस्द दाख। और सेफन द क्रियाची, आगे बता, आपके पास लिस्ट है? उसके ऊपर क्या है? यक्ष है, गंधर्व है, वो बाद में मैं लिखा दूंगा। अच्छा, यक्ष है, गंधर्व है, फिर इंद्रलोक है, देवलोक है, प्रजापति लोक, ऐसे ऊपर तक गिनाया गया है। फिर 3 लोकासुर, पितरलोक है। तो ये जो है ये देव योनि में चला गया, देव कोटि के जीव में। तो जो ऊपर boven the mens, या that is देव योनि, that is स्वर्गलोक, that is ऊर्ध्वम। and 5 beneden the mens, that is अधः योनि, नरक योनि। और बीच में क्या है? मनुष्य योनि। तो यदि कोई जीव नरक में जाता तो वहाँ कर्म नहीं कर सकता। भले कई बार आप कथा सुनोगे, कथावाचक लोग
सिद्धांतों को तोड़ मरोड़ के कथाएं बना देते हैं कि भाई नरक में क्या है, कोई ये करिया, किसने वो किया तो ऐसे हो गया, तो ऐसे हो गया ना, कोई कुछ नहीं करता। वहाँ बस जाओ केवल दुख भोगो, एंड दाख कम होता जाएगा है। हाँ, नरक में यदि दिन कम होते जाएंगे तो खुशी होती है, क्यों भाई, कि ऐंदलक मदाख ना आदर्थ हम वक्त खान फनीर। और स्वर्ग में यदि दिन कम हुए तो मन में दुख होता, सारे फिर जाओ नीचे काम करो है, फिर पुण्य कमाओ, मेहनत करो। तो यहाँ पे क्या बताया, कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोग। भगवान कहता अर्जुन, ये संसार वृक्ष के जड़ ऊपर तो है ही, द hoofdwortel, maar die takken gooien ook zijwortels en creëren nieuwe bomen, nieuwe plantjes। तो नीचे आके जड़ धर लेते हैं, ऊपर नीचे इनके जड़ें फैली हुई है। और हे अर्जुन, अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, इनके जड़ें ऊपर नीचे सब जगह फैले हुए हैं। हाँ, नरक जी, स्वर्ग। वो अलग व्याख्या है, वो अलग uitleg है, वो नरक के साथ नाम है अलग। नरक is weer ingedeeld in 7. Ja, dus die 5 levensvormen zijn नरकयोनि है ना। जैसे कुत्ता, बिलार, गधा, सुअर, सांप, गोजर, पत्ते, पेड़, ये नारकीय योनि है। इनके फिर अब 7 स्तर है कैसे, ठीक है ना, ये वहाँ बताया। अब यहाँ पे भगवान कहते कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोक के, मनुष्यलोक में, मनुष्यलोक के माने मनुष्यलोक में यह जीव कर्म से बंधा हुआ है, वो केवल मनुष्य शरीर में कर्म कर सकता है, ठीक। और वो भी देख लो यहाँ आके कर्म भूल जाता है वो, ठीक। आगे भगवान कहते क्या, पढ़ो, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये संसार वृक्ष जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, द wereld moet je zien als een boom. Deze wereld is niet alleen de wereld hier op aarde, maar ook de wereld daarboven tot Brahmalook, de Swarg Adilook, en de wereld beneden tot de Naraklooks. Dat geheel van, ja, waar de जीव kan reizen, जहाँ तक जीव यात्रा कर रहा है, वो क्या है, संसार वृक्ष है। और इस वृक्ष के बारे में भगवान आगे क्या कहते हैं, न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते। वाह, न रूपम अस्य इह, इह माने यहाँ पर इस धरती पे मनुष्य लोक में जैसे तुम देखोगे, इह लोके न रूपम अस्य तथा उपलभ्यते, जैसा ये पेड़ है वैसा नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, समझ में आया विकास। ये संसार जैसे दिखता वैसा है क्या? अच्छा, तुमने फरलिफ्ट हुआ जो फ्रिंदन पर पहले वाला, तो उसको जब देखा तो क्या हुआ, तुमको देखा तो ये ख्याल आया है, देखा बड़ा सुंदर चमड़ा चमकता हुआ, क्या सुंदर नारी स्वरूप देखो, ओहो स्वामी जी विनी मत में। अच्छा, बिल्कुल जो जैसा दिखता है वो बिल्कुल वैसा नहीं है। अच्छा, ये शरीर देखने का आदमी मोहित हो जाता ना, कितना सुंदर शरीर देखो, मिस सूरीनाम, मिस इंडिया, मिस ये मिस वो, अरे मिस के चमड़ा उठाओ तो देखो कितना गंदगी नीचे है, मिस के शरीर से देखो है तो मिस सूरीनाम है, मेकअप वेकअप लगा के प्लीक प्लाक प्लाम्यूर करके खड़ी प्राइस जीत जाती है। लेकिन असली स्वरूप को देखो तो देखो, और ना खाली मिस का, मिस्टर का भी यही हाल है, मिस्टर सूरीनाम जो होगा उसके भी हर शरीर का। ये मानव शरीर क्या है, नरकस्य नरकम किम, आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या कहा, स्वशरीरम। नरकस्य नरकम किम, नरक का भी नरक क्या है, ये अपना शरीर। नाक से कंटिन्यू गंदगी, आँख से किच्चर, कान से मैल है, पसीना देखो सूरीनाम जब निकलता है गर्मी में, थोड़ा से रगड़ो कितना शरीर का मैल, पोरियन से पसीना। और किसी का पसीना तो ऐसे ही नहीं परफ्यूम वाला पसीना, कोई का बहुत बदबू पसीना है, बिल्कुल।
शरीर पल प्रतिपल कितनी गंदगी निकाला, लेकिन आदमी देख लो कहता कितना बिगबैन सुकून हो। शरीर कभी सुकून रहता है ना, उसको हम सुकून रखने की कोशिश करते हैं। और हम होलों को बंद भी नहीं कर सकते कि बंद रहो अंदर रहो। हाँ, भगवान ने थोड़ा से स्पीर लगा दिया जिससे आप न चाहो तो अंदर ही थूक रह जाए, ना चाहो तो कान की मैल भी अंदर, चाहो तो अपना यूरिन और स्कैदिंग को भी रोक लो। लेकिन है तो बनता शरीर नरक, बार बार फैल बन रहा है। और गुरुजी ने क्या लिखा, बाहर मैंने कविता टांगा है म्यूर पर, जिस तन को अपना मान रहा उसकी तो कथा निराली है ऊपर सुंदर दिख रहा तरसारहीन सब खाली है। देखो तो ऊपर बड़ा सुंदर लिखा, लेकिन भीतर कुछ है ना। आदमी का तो गोश्त भी नहीं कोई नहीं खा सकता, इतना बेकार है। दुखसी क्वाकवा मर जाए तो खा भी ले आदमी, बकरी मर जाए उसको भी मिकार को चाहो नहीं खा ले, और चाहे वो ब्राह्मण हो खा लेगा है। चलो, मनुजात तो रामायण में भी शब्द आया है, देह धरे मनुजात, राक्षस के लिए आया है। मनुष्य खाने वाला राक्षस होता है ना, जो मनुष्य को भी खा जाए, सबसे अंतविकल प्राणी। तो ये देखने में ऊपर से अंदर सब खाली है, गुरुजी लिखते हैं। और बना कैसे, नारी नर का संयोग हुआ, मन फ्रॉक वामत साम, 2 बूंद मिला गंदा पानी। 7 साल कोई साफ पानी है ना, ऐसे साल कोई साफ पानी ना, मुर्सु पानी दोनों, उसका उत्पन्न स्थान गंदा है। नारी नर का संयोग हुआ, 2 बूंद मिला गंदा पानी, यह खेल विचित्र देख प्रभु की, होती है मन में हैरानी। भगवान ने कैसा खेल बनाया देखो। कुछ समय बुदबुदा रूप रहा, पहले तो थोड़ा सा इसे स्लाइम स्लाइम दिखाई देगा बारमूदर में, फिर तन की रचना शुरू हुई, फिर शरीर बनना शुरू हुआ। माता के उदर मध्य प्यारे मल मूत्र रक्त से जुड़ी हुई। माता के पेट में यूरिन, पानी है, पीप, सोचो बेबी कितना मोटसू पानी में रहता, नहीं मान दो, वहीं पौड़ता रहता है गर्म पानी में। मलमूत्र रक्त से जुड़ी हुई, वासना मूल आधार हुई नारी या नर के विग्रह की। वासना माने खनौत, वट वॉज द ओरसाक फन ऑन बस्तान, खनौत। हमारे माँ बाप खनौत ना करते तो हम बादर से थोड़े टपक के गिरते हैं। माँ बाप ने खनौत किया तो हम पैदा हो गए। तो आपका ऑनस्तान इसमें खनौत दार मुझे आलते अपस मत खनौत से, कि भगवान हमें कामना वासना से बचा के, हमारे हृदय में कामना मत भरो, भावना भरो। भावना माने भगवत भावना, भगवान के प्रति जो फीलिंग हो, ठीक है ना, जो फीलिंग तुम्हें भगवान की ओर ले जाए वो भावना है। तो मैं बता रहा था, भगवान कहते हैं अर्जुन, ये शरीर जो है मानव का या संसार जो है, हमने 4 तेलिया लेखाम का, जैसा है वैसा दिख नहीं रहा है। कितना बनावटी रूप लोगों का हो सकता है ना। अच्छा, पेड़ देखने में कितना सुंदर है, लेकिन जैसे दिख रहा वैसे है ना, देखने में है, लेकिन सही में जाके देखो तो कुछ नहीं। फैफूर एलिमेंट है, जोड़ा हुआ है, पत्ते, पानी किसी में ज़्यादा किसी में कम है। जो संसार बना वृक्ष है अर्जुन, ये जैसे दिखता वैसा नहीं है। ये दिखता कि सदा रहने वाला, लेकिन सदा रहता नहीं है ना। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। आगे भगवान क्या कहते हैं, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। भगवान कहते हैं नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, इसका न अंत है न आदि है। अच्छा, दे इस वेरल का सुका वार ऐसा ही बखौना तो कहीं मिलेगा क्या ना, इसका बखैन ही नहीं है। और वेद में पूछा गया कि सृष्टि कैसे हैं, अब कहा यथा पूर्वम अकल्पयत, ये सृष्टि पहले कैसे था, कहते जैसे उससे पहले था। कहा वो कैसे कैसे उससे पहले था अब लाइफ मार रहा है में, इसका अंत आदि नहीं है। और जब कोई चीज़ का बखियन नहीं तो उसका आइंद भी नहीं है, वो तो ऑन आइंद है, जैसे एक सर्कल। इसलिए सृष्टि का नाम है सृष्टि चक्र, आपने सुना होगा ना, है विकास। सृष्टि चक्र, चक्र माने गोला व्हील घुमाते रहो, में घूमते रहो, है ना। कहाँ ये बखियन कहाँ होता है। तो आपके आगे कोई एगो सर्कल तेकन कर दे, आसिमत सर्कल फॉर यो तेकन एंड फ्राख्त अन यो वार बखियन दे इस सर्कल। ये सर्कल कहाँ से शुरू है, अब तुम फरखरो क्लास लेके खोजते रहो कहाँ से पेन पहला रखा गया था, है ना। और मान लिया जब मशीनाल डिजिटल तेकन कर दिया गया, तब तो और नहीं मिलेगा पेन का पेन कहाँ शुरू हुआ था,
तो आपसे यदि पूछे भाई सर्कल कहीं तो शुरू हुआ होगा, तो क्या है? सृष्टि चक्र है। इस सृष्टि कहाँ से शुरू हुई? कहते चक्र में जैसे जहां तुम पॉइंट रख दो वहीं से तू ओवर ट्रैक कर लो, वहीं से सृष्टि शुरू है। ठीक है ना? जहां से met andere woorden, waar jij bewust wordt, jouw bewustwording begint, समझ लो वहीं से तो शुरू है। ठीक है ना? और आदमी बोले भैया आप तो बुढ़ाई गईली है स्वामी जी, आप बोलो सत्संग आप जीवन भर खैली पीली, अब तो 2 दिन बचल तनी और खाई पी ली, कहीं बाद में मनुष्य योनि मिली तो ना। तो मैं कहता माता जी चिंता ना करो, जब जीवन भर खाई लो पी लो, तब कि भगवान आपके सुअर बना दी, खूब खाइयो खूब पियो खूब बच्चा पैदा करो 20-20 को, है ना? भगवान बड़े दयालु है, खाए पिए में जो शौक रखता है उसको ऐसे योनि दे देते हैं। ठीक है ना? तो लोग कहता बूढ़ा हो गया अब क्या शुरू करें ना। गीता का सिद्धांत क्या कहता है? सृष्टि चक्र है, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, इसका ना आदि है ना अंत है ना मध्य है। कहा फिर जहाँ पॉइंट रख दो वहीं एंड है, जहाँ पॉइंट रख दो वहीं बखेन है। जहाँ तुम बोलोगे vanaf begin ik met spiritualiteit, daar eindigt jouw materiële genot, है ना? इतना सुंदर सिद्धांत, इतना krachtige क्या बोले है इंस्पिरेशन गीता देती है आगे बढ़ने के लिए। 15वें अध्याय 3रा श्लोक, नान्तो न चादिर्न संप्रतिष्ठा। आगे, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम। अश्वत्थम एनम, एनम माने यह, अश्वत्थ माने पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़, सुविरूढ़मूलम, वी माने विशेष, सु माने सुंदर अपन व्यस्त मनीर, और रूढ़ मूलम, रूढ़ माने हेलमाल फस्ट क्लाम। अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम क्या है? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। वाह, God heeft het hier niet over die, heeft het over die wortels van deze boom. Ja? इस संसार वृक्ष का जड़ कहाँ पे है? दी होफवर्तन इज बाय गॉड। भगवान ही तो संसार को जिला रहा है, मनुष्य थोड़ा जिला रहा है। ये पेड़ संसार का भगवान जिला रहा है, और ये पेड़ का जड़ कहाँ है? भगवान के घर में। भगवान ही तो उसको पानी दे रहा है वहाँ से ऊपर से। लेकिन जो नीचे आकर के जड़े नया नया पेड़ बना लिया है, एक वेर उन जड़ों को या इस पेड़ के जड़ को काटने के लिए क्या चाहिए? एक वापन चाहिए ना, कटलिस चाहिए, तलवार चाहिए। इसको काटने के लिए कौन से तलवार है, कौन से छुरी है? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। छित्त्वा माने काटना, छिंदंती, छित्त्वा माने काट देना। और दृढ़ेन माने दृढ़ेन फस्ट क्लांत वर्टल्स, omhent kappen heb je een heel scherpe कटलिस, heel scherpe तलवार, एक बहुत स्कैर्प शार्प स्वॉर्ड है, तलवार। वो क्या तलवार है? असंग शस्त्रेण। दो ही चीज है, अस्त्र और शस्त्र। ठीक बात? अस्त्र माने जो फेंक के मारा जाए वापन, उसको अस्त्र बोलते। जैसे बॉम्ब, बॉम्ब पकड़ के ना रख रहा जाए कोई, तो दग जाओगे। बॉम्ब को फेंक के मारा जाता है, पेल जो है फेंक के दागा जाता है, भाला लेके फेंका जाता है। जो फेंका जाए उसको कहते हैं अस्त्र, और जो पकड़ के लड़ा जाए, त्रिशूल हो गया, गदा हो गया, कटलिस तलवार हो गया, उसको बोलते हैं शस्त्र। डर बोलते हैं भैया अस्त्र शस्त्र लेके भगवान आए। दुर्गा माँ देखो अस्त्र शस्त्र ले खड़ी है। तो अस्त्र माने फेंकने वाला, और शस्त्र माने पकड़ के लड़ने वाला। या और यहाँ कौन है शस्त्र? असंग शस्त्रेण, तलवार को पकड़ कर अपने हाथ में। कौन से तलवार? असंग। असंग betekent ongehechtheid। वाह, भगवान यहाँ कहते ongehechtheid is jouw तलवार। Met ongehechtheid moet jij deze wereldse boom en de wortels kunnen wegsnijden। इस संसार के पेड़ ने जो जड़ धर रखे हैं, और जड़ क्या है? संसार को हमने कैसे पकड़ रखा है? किससे? कामना से।
कामना, ममता, मेरा घर। ये मर क्यों नहीं पा रहा बुढ़िया? कहते अपना पैसा सोच रहा। तो लोगों ने ला के बुढ़िया के पतमोनी पेट पे झोरी खनखनाया, खन खन खन, आजी सुन तो देखो तोर झोरिया आएगे। तो आजी ने बोला हे राम, बस प्राण निकल गया। क्यों भाई? हाँ, कई लोग बताते हैं इसे, कहते उसका प्राण नहीं निकलता था तो ला के उसका पटमोनी उसके कलेजे पे रखा, ऊपर हाथ पे जैसे रखा, कहते तुरंत प्राण निकल गया। क्यों? आत्मा वहीं अटका था। ये संसार को हम संसार के बंधन में क्यों बंधे? कामना से। कामना क्या? ये मेरे पास नहीं, ये हो जाए। अब क्यों हो जाए कोई सोचता नहीं है, क्यों हो जाए? हाँ, उसके पास है तो भला मेरे पास क्यों ना, मैं तो बगल ही में न रहता हूँ। कई बार पड़ोसियों में देखो बड़ा कॉम्पिटिशन, एक ने पोर्ट लगाए तो दूसरा ने भी पोर्ट लगा लिया, एक ने खुरदैन बदला दूसरा ने भी खुरदैन बदल लिया, एक ने 2 गाड़ी लाई दूसरा ने ले नहीं लेके गाड़ी खरीद लिया, लेकिन खरीदना हमने जरूर है। तुमने किया तो मैं क्यों ना करूँ। बस इसी कॉम्पिटिशन में जीवन बीत जाता है। अंत पे राम नाम सत्य है, सबकी हिगत है। पूछो कुछ लेके गया? कुछ नहीं लेके गया। पूछो जो समय भगवान ने दिया था, मानव शरीर दिया था, तो क्या यह छोटकी बड़की बड़कू भैया कॉम्पिटिशन मारने के लिए दिया था? लेकिन अरे अज्ञानी मूर्ख, तुमने अपना सारा समय शक्ति उसी में लगा दिया, और जो ये आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान ग्रहण करना था, उस ज्ञान के आधार पर सब बंधनों से मुक्त होना था, वो तो किया ही नहीं है ना? तो किसी भी चीज से कोई प्रकार के बंधन नहीं रखना चाहिए। आश्रम से भी बंधन नहीं रखना चाहिए। अब मैं यहाँ हूँ, मुझे याद भी नहीं हॉलैंड में क्या हो रहा होगा। हाँ, जिस दिन बाहर होगा तो यहाँ का याद नहीं रहेगा कि कमरे में क्या रखा क्या नहीं रखा। इसको क्या कहते हैं? ऑनखैर। जहाँ रहो प्रयोग अधिकार खूब रखो, gebruiksrecht रखो, लेकिन eigendomsrecht heb je op niets। ये बोलना मेरी पत्नी, तो क्या माँ के पेट में हाथ पकड़ के खींच के निकले थे आप पत्नी के साथ? ना, वो स्वीकृत संबंध है। मेरी is gebruiksrecht, ja? Ik heb een huisvrouw in huis, niet mijn vrouw in huis। यदि ये भाव रहेगा तो बड़ा सुखी रहोगे। कल के भाग भी गई ना तो क्या कहोगे? एक een huisvrouw in huis। Dit is een andere huisvrouw die ik heb gebracht। या? किसी भी बंधन से, किसी भी चीज से, या? Ik heb een theeketel in mijn huis, ik heb een bankstel in mijn huis। Dit is een tv die ik in huis heb, dat is niet mijn tv। ठीक है ना? हाँ, लेकिन मेन भी बोले तो कोई हर्ज नहीं। जैसे निकेरी किसको तो बोलता था, ब्राउनसेल हॉइस पाता था ना सरकार से, तो क्या बोलता था? भैया कहाँ रहो हो? अरे वहाँ हम तो पॉल्टर में रहिला, वहाँ देखिए ब्राउनसेल के मकान है, वो हमारा घर है, वहाँ नंबर 15 हमारा घर है। तो पूछो उसको, तो सही में तेरा घर है? कहेगा अरे मूर्ख, तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है, तो मेरा नहीं है, 5 बरिस इसमें रहना है, यहाँ से को तो काम करके चले जाना, कोई और आ जाएगा रहने। और उस हिसाब से वो घर में रहता है क्या? भाई हमें 5 बरिस बाद चले जाना है, इसलिए खुरदैन तो टांगू, लेकिन ऐसा टांगू कि जाना हो तो तुरंत निकालना पड़ जाए। मात ऐसा लगाओ कि उखाड़ने में भी दुख ना हो, ऐसा खिल्ला ठोकू कि दुख ना हो, ऐसा खिड़की लगाओ कि जाते समय भी निकाल सकूँ। और यदि ऐसे ठोंक लिया जिस दिन जाना पड़ा तो बोलो ना हम तो जाएगी नहीं, बड़ा इन्वेस्टिंग कर लिया, पहले मुझे पैसा ना। भगवान ने तुम्हें शरीर मन बुद्धि दिया, जाओ खूब इन्वेस्टेर करो। हो मुझे लिखाम इन्वेस्टेर jou gedachten, jouw handelingen, alles moet je investeren. Je gaat het vergankelijke, veranderende, नश्वर शरीर को तुम इन्वेस्टेर करो, लगाओ, और उसके बदले में क्या मिले? प्रभु मिल जाए, भक्ति मिल जाए, भगवान मिल जाए, तब जान लेना मैंने बढ़िया इन्वेस्टिंग किया, है ना। और धन खूब लगा करके, है क्या, तुमने आलू भाटा बैगन सब कुछ बेचा, और बेच करके वही पैसा से फिर और घर में लगा लिया, पत्नी बच्चों में लगा दिया, और पूछा भाई कभी जीवन में कुछ धर्म कर्म भी किया? धर्म कर्म कौन करेगा? किसने देखा मरने के बाद? तो मरने के बाद भी तो पता लगेगा फिर क्या है क्या नहीं, है ना। अभी तो कुछ नहीं देखता। हमारे यहाँ एक हमारे जब गुरुजी आए तो हमारे सांदल आजा का देहांत हुआ, सांदल यांकी का। तो उस समय उनके पोते, उनके नाती, उसके बेटा दामाद सब आए कमरे में, हम लोग बैठे थे वहाँ। गुरुजी यहीं थे सांदल आजा हॉलैंड में, उपरात्सी हुआ हार्ट का, तो देहांत हो गया। तो कहा गुरुजी हमारे बाप ने कहा था कि जब हम मर जाएंगे तो अपना बार मत छिलवाना तुम लोग। तो गुरुजी ने कहा हाँ बेटे बात ठीक है, बिल्कुल सही, मैं मानता हूँ, तुम लोग बिल्कुल सच कह रहे होंगे। तुम्हारा बाप ने कहा था ना कि बार ना छिलवाना, लेकिन कहते अब जो मर गया वो तुम्हारा बाप नहीं, वो प्रेत आत्मा है।
मेरा शिष्य है वो, सांदल मेरा बहुत प्रिय शिष्य है, लेकिन वो अब तुम्हारा बाप नहीं, वो क्या है, एक प्रेत आत्मा है, एक प्रेत आत्मा है। अब यदि उससे पूछोगे तो कहेगा हाँ बाल छिलवा लो, क्योंकि ये कर्मकांड का नियम है। नियम अनुसार करो। एक उदाहरण बता रहा हूँ मैं। तो जो कुछ या तुम यहाँ पे कमाते हो वो सब यहीं के यहीं धरा रह जाएगा। हाँ, उस कमाए हुए से तुमने किसी गरीब का मदद किया, उस कमाए हुए से तुमने दुनिया भर को तो प्रसन्न नहीं कर सकते, लेकिन जितनों को भी तुमने प्रसन्न कर सके हो उससे, जिसको भी तुमने समय दे सका भक्ति के लिए, पूजा के लिए, सेवा के लिए, है ना, तो उससे क्या होगा, वही तो तुम्हारा साथ जाएगा। बाकी का आपको होगा ना, हमने तो अपने पत्नी को अरूबा घुमा दिया, हमने तो अपने बच्चे को स्वामी जी पढ़ा के इंजीनियर बना दिया, तो तुमने कोई पुण्य नहीं किया, तुमने प्लेख्त किया। तुम यदि अपने बच्चे को पढ़ाते हो तो तुम पुण्य नहीं करते हो, तुम अपना प्लेख्त पूरा करते हो। और नहीं पढ़ाते तो पाप जरूर लगता है। अपने बच्चों को न पढ़ाना पाप जरूर लगेगा, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाते तो पुण्य नहीं लगेगा। बड़ा विचित्र बात है ना, लेकिन है सही ही। हाँ, तुम अपने पड़ोसी के बच्चे को पढ़ाते हो, अपने बच्चे के लिए गया स्कूल तास खरीदने, स्कूल स्पेल खरीदने, तुम उसी पैसे से एक दूसरे गरीब के बच्चे के लिए तास, पेन, पतलूच, खरीफ खरीद के दान में दे दो, तो हा कितना बड़ा पुण्य का बात। वो कोई ज़रूरी नहीं था कि तुमने अपनी इच्छा से दे दिया, तो उसको क्या कहते हैं, पुण्य। ठीक है ना। किसी को तुमने सब्जी तरकारी ला दे दिया, किसी गरीब को दे दिया, कहीं रुक के कहीं कुछ कर दिया, बड़ा पुण्य की बात है। तो वो पुण्य है और वही तुम्हारा साथ जाएगा। भगवान यहाँ क्या कहते हैं कि अर्जुन, अहमता और ममता, मैं और मेरा है। गुरु जी का कविता देखो, आप लोग के पीछे कहीं लगा होगा, मैं ही नहीं मेरा कहाँ, एक दिन रस्तक से खड़ा होकर पढ़ लियो। जब मैं ही नहीं तो मेरा कहाँ से आ गया। लेकिन आदमी का देख लो, सब कुछ क्या है, मेरा, मेरा बदरैफ, मेरी गाड़ी, मेरे ओतो, मेरे घर, मेरे 500 घर, मेरे 500 क्या नाम। लेकिन पूछो भैया, जो दिन मरोगे तो तुम्हारे ज़मीन पे भी चिता नहीं बनेगा, वो भी लेनी वाला जगह वखनरसी में, दूसरे के प्रासीप, राजउदित के प्रासीप चिता बनेगा। वखनरसी जो है वो राजउदित का है, वहाँ पहले रहा होगा किसी का। ना उदराई सिंह तो पहला नाम था ना, पहला जला था इसलिए, लेकिन वो ज़मीन सारा राजउदित का है, राज काका का है। वो बड़ा औला वहाँ देखो बनवा रहा है इस समय, कितना सुंदर। हाँ, तो अब तो थोड़ा सा बीच में फंस गया काम, नहीं तो कब क्यों तैयार हो जाता है। पूरा एसी हॉल करके कि जो लोग आवे वहाँ एसी में बैठे, और अंदर वहाँ पे जैसे हॉलांत में वहाँ स्क्रीन के सारा उसका जो मरा है उसके फ़ोटोज़ लोग दिखाएं, उसके बारे में कुछ बोले, सारा एकदम हॉलैंड स्टैंडर्ड बना रहा है वो। और वो सारा करके, तो वो भी जिस दिन मरोगे, जो हाँकते हो ना मेरी ज़मीन, मैं करोड़पति ज़मींदार, तो तुम्हारे भी ज़मीन पे खराफ नहीं बनेगा। कहाँ बनेगा, दूसरे के ज़मीन पे जला के, और राखी भी समुंदर सूर्यनामा के लेंसबर्ग में फेंक दिए जाओगे। पूछो भैया क्यों इतना अभिमान अहंकार मैं मेरे का। और यही मैं मेरा किसको जन्म देता है, मैंने किसको जन्म दिया, मेरे को। मेरा घर, मेरा मकान, मेरी बेटी, मेरी प्रॉपर्टी, और इसको क्या कहते हैं, कामना। और हो भी गया तो उससे असंग रहो। भगवान क्या कहते हैं, गीता ने ये नहीं कहा अपने माई बिटिया को उठा के पुरल बाग में फेंक दो, कहीं मिसरे करके ढक दो, जमीन में गाड़ दो। ना 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 ना, बड़ो बढ़िया से यहाँ श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। अरे इनके जड़ों को काटो। किससे काटो, असंग रूपी शस्त्र से। अनासक्ति, अनासक्ति माने ongehechtheid, met de zwaard van ongehechtheid dien jij deze wereldse boom zijn wortels weg te kappen. Je moet niet die boom kappen, je moet die wortels kappen. बोम कापो माने रिलेशंस वह कापो, घर में बॉम्ब लगा के उड़ा दो। भाई वो स्वामी जी ने कहा था सब संसारी चीज, आग लगा दो घर में, चलिए आज घर में आग लगाएंगे। ना 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 ना, कबीर ने जरूर कहा था। क्या बोला था कबीर ने, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ। लुआठी माने फ्राम्बो, सुनाम फ्राम्बो बोलते हैं, यह आग का गोला जो उसमें जलता है, फ्राम्बो। तो कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ, और क्या बोल रहा है वो, जे घर फूंके आप ना चले हमारे साथ, जे अपना घर में आग लगा सकता है। सब जरा एक प्राता कर दो दा पिनिक्स में दखाई में तुम्हें कहा, मन लागा मोरा यार फकीरी में।
फकीरी, फकीरी माने खीन है सब, फकीर रहना। जहाँ रात हुआ पेड़ के नीचे सो गया, जहाँ दिन हुआ नदी में नहा लिया, संसार को अपना घर बना लेना, उसको कहते हैं फकीरी। वो सबसे सुंदर जीवन है। नोमाद है, यहाँ लोग पाथफिंदर बोलते हैं, एक लोग पाथफिंदर्स लोग थोड़ा सा और गीता पढ़ ले तो असली फ़कीर बन असली सन्यासी बन जाए। क्यों? फ़कीरी माने जहाँ मिला खा लिए राम नाम लेकर, जहाँ मिला सो गए। अच्छा, सारा संसार इसे तो नहीं कर सकता, सब कोई सूर्य नाम काम छोड़ के फ़कीरी में लग जाए तो। और एक बात और बताऊँ, फ़कीरी सबके बस की बात भी नहीं है, है? या पेड़ के नीचे सोना सबके बस की बात है, घाम पानी में सोना सबके बस की बात है। लोग कहते हैं स्वामी साहब अल्लाह कर लीफ, तुम कहते हैं एक 9 दफ़े आ जाओ, एक हफ़्ता मेरा पॉस लेके देख लो, एक हफ़्ता हमारा पॉस लेके देख लो सवेरे से शाम तक, है? और जो मैं करता हूँ रोज़, ना कि आके यहाँ सो कमरा में, जो काम हम करते हैं पढ़ाने से लेकर सेवा करने से लेकर काम तक, यदि चाहे हॉलैंड हो चाहे सूरीनाम हो, एक सप्ताह हमारा पॉस लेके देख लो तो पता लग जाएगा सन्यास का जीवन क्या है। लेकिन हम करके क्लाख नहीं करते, बल्कि हम जानबूझ के करते। हमारे शिष्य लोग नाराज़ होते, स्वामी जी आप आराम करो, है? यहाँ तो कुछ नहीं करने देते, प्रदीप स्वयं करता है, लेकिन हॉलैंड में तो मैं भोजन भी बनाता हूँ, सुबह से शाम तक 2-3 बार कई बार बना लेता हूँ, रात के 12 बजे तक भंडारा चलता है। लेकिन उसमें ज़बरदस्ती नहीं है, अंतर आत्मा के प्रेम से करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं। कहीं आलस्य ना आ जाए, आलस्य को भगाने के लिए काम करो, किसी की सेवा कर लो, ठीक है ना। तो माने बिना किसी कामना के किसी सेवा करो। गीता में भगवान ने क्या कहा, सन्यासी कौन है? काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवियुदु, जो काम्य कर्मों का त्याग कर दे, जो कामनाओं का त्याग कर दे, ठीक है ना। अब यहाँ आप लोग आते हो, आचार्य जी रोटी बनाते हैं ना, कभी आओ खा लो, तो रोटी बना के पैसा थोड़ी लेता आपसे, वो आपकी सेवा की दृष्टि से बनाता है। तो उससे क्या होता है, एक तो अपने मन में ये आया कि मेरे मन में आलस्य नहीं है, बनाने वाला की हो जाता है, दूसरा होता है सेवा भी हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, एक ट्रेनिंग आ जाता मन में कि हमें भी आलस नहीं बैठ के केवल सेवा लेना, दूसरे की सेवा भी करनी है, ठीक है ना। तो इस करके जब आप स्वयं सेवा नहीं करोगे तो दूसरों को कैसे प्रेरणा दोगे सेवा करने के लिए। लेकिन कई लोग बैठे बैठे अपनी सेवा करवाते रहते हैं और कहते भाई हम कौन है, दूसरा मेरे हाथ गोड़ दबाते रहे, बस तुम किसी के लिए कुछ ना करो ना, अपने रूप से जो तुम्हारे पास ज्ञान है उसकी तुम उससे सेवा करो। तो मैं आपको बता रहा था कि कामनाओं का त्याग, गीता नहीं कहती कि तुम अपने रिलेटिव्स को उठा के फेंक दो ना, उनके साथ वैसे ही व्यवहार प्रेम के रखो। संन्यास लेने के बाद माँ माँ ही रहेगी, बाप बाप ही रहेगा, त्यागने के बाद संसार में बच्चे बच्चे ही रहेंगे, लेकिन ये नहीं रहेगा कि मेरी माँ मेरा बाप मेरे बच्चे ना, ये मेरा खत्म हो जाएगा। और मेरा को खत्म करने क्या करना है, ऑन थे तुम्हारे अंदर आनी, दैट इज दिस खैर पर तलवार है ना। अच्छा एक बात और, जितने स्खैरप तुम्हारा तलवार रहेगा, स्खेर में जितने मैंने क्या बोले भैया इससे बचाई के रहिए, ये स्खेर प्लात है ना, कहते ना ये दमिया से बचाई के रहियो, इस स्खेर में से। कहा भैया स्खेर में क्यों है, स्खेर में क्यों इसको बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो इसको, स्खेर में क्यों बोल रहे हो। कहते स्वामी जी आदमी ऐसा काटता है 3 दिन बाद खून निकलता है? मतलब तो पकड़ पकड़ के भोतर स्खेर में से तो हल्दी ना कटेगा, तड़पा के काटेगा। और स्खेर में से तो ऐसे काटेगा कि 3 दिन बाद पता लगा कि भाई कट गया, है ना। कोई छुरी मोहलन से लाते हैं, यहाँ कई बार कुकुर में काटते जब कुछ, तो हाथ कटने के बाद 1 मिनट बाद जब खून निकलता था पता लगा कट गया, तो 1 मिनट पहले छुरी पकड़ा था। क्यों, इतना तेज है वो। ऐसे आपका भी जो स्खेर में से, आपका भी जो भगवान कहते शस्त्र, कौन से शस्त्र, तलवार, या अभी आगे बताएगा। जो तलवार तुमने हाथ में लिया है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, और वो शस्त्र क्या है आगे भी भगवान बताएगा। उस तलवार को इतना पैजा लो, अपना अन खहख थैत को इतना तुम अंतवेकल कर लो, इतना ज्ञान तुम्हारे पास हो जाए, है ना। ज्ञान रूपी क्या है बजाने वाला से, तुम अपना तलवार ऑन खहख थैत को इतना फरफेन कर लो, इतना स्खैरप कर लो कि काटने में कष्ट ना हो, और जिसको काटोगे उसको भी कष्ट ना हो, है ना। दी बंद दिए हप में देश वेरल्ट दी मुझे खन स्नेहिदन met een scherpe zwaard. En die zwaard van ongehechtheid, hoe ga je dat verscherpen? Door satsang, door gyaan.
जितने सत्संग करोगे उतने ज्ञान होगा, जितने ज्ञान होगा उतने ये रिश्ते नाते पता लगेंगे। नहीं देख लो, रोज प्रदीप के पास आते हैं, हमारा औरत भाग गई, इतनी बेटा लो कुंडली देख दो, राहु केतु ने मेरा औरत भगा दिया, उदाहरण। कोई कोई आएगा, भाई हमारी बिटिया भाग गई, स्वामी जी कुछ कर दो, कुछ विचार दो। क्या करें, भागना तो एक दिन वैसे भी है, एक दिन तुमने ही भाग जाना है। मृत्यु मारेगी, एक तमाचा 3 कॉपरॉल हो के प्राण निकल जाएगा, मुंह बाई के रह जाओगे, समाग्री घी डाल के वगनार से में फूंक देंगे लोग। फिर कौन, तब कौन ख्याल करेगा? जिस बेटे की तुम चिंता करते हो भाग गया घर से, जिस बेटी की चिंता करते घर से भाग गया, अरे जिस दिन तुम मर जाओगे तब कौन देखेगा इनको बैठकर, ब्यूरोफ्रवा के ख्याल करेगी है? तब वही बेटा बेटी अपने बैद बेईन पे खड़ा हो जाता है ना। लेकिन माँ बाप को लगता ना, हम जब ले बेटौआ ना पकड़ब तो ये बेचारा क्या करी, कैसे करी। गीता कहती आंखें खोलो अपनी आंखें। इस संसार में सब लोग एक दिन चले जाएंगे और सब न जाएंगे तो तुम चले जाओगे। देखो कितना सुंदर विधान है ना। प्यारे तुम्हारे प्रेम के जो पात्र है संसार में, वे जाएंगे सब एक दिन तज के तुम्हें मझधार में। साथी न होगा तन तेरा जिसमें अधिक अनुराग रे, तू भाग तनपुर छोड़ के बीती निशाब जागरे। अरे शरीर से भी आसक्ति छोड़ और शरीर के जो नाते उसको भी छोड़। यही सोच, यही देख कि जो इस जन्म में मेरे माँ बाप है, पिछले जन्म भी तो मेरा रहा होगा, क्यों नहीं। गीता कहती है अनेक जन्म संसिद्धि तब तो याति पराम गति। भगवान कहते हैं अर्जुन, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तेरे मेरे तो कई जन्म हो चुके, लेकिन मैं सबको जानता, तू नहीं जानता है। और केवल अर्जुन के लिए नहीं कहता, सारे संसार के लिए कहता। हम लोग पिछले जन्म में कितने बच्चे छोड़ के आए हैं। प्रेमी, तेरा पिछले जन्म को याद करोगे तो वहाँ भी एक विवाह का एनिवर्सरी हो जाएगा। उससे पिछले वाला में एक सुंदर औरत या स्त्री हो गई तो पति रहा होगा, वो भी बेचारी बुढ़िया आजीर पर नानी हो कहीं बैठी रही होगी, नहीं तैयार हो गई होगी। अब सोचो यदि तीनों औरत हमारे पिछले जन्म वाली याद आ जाए तो कितने तारचे काटोगे एनिवर्सरी पर, है? अच्छा, 2 बच्चे फरियारी में आजकल पसीना निकल जाता है बहुता के राज में। तो यदि आपके पिछले जन्म के 3 बच्चा देखो लातूर में बन घूम रहा है, 4 बच्चा देखो वहाँ दामपुंतोंग में मलैनी प्रासिव दौड़ रहा, तो आपको लगेगा अरे ये भी तो हमारे बच्चे पिछले जन्म के, अब तो चाहे बड़े हो गए हैं, तो हमारे बेटे ही। अब सबके फरियारी मनाने को तो चक्की याद आ जाएगी। इसीलिए भगवान की बड़ी कृपा कि पिछले जन्म याद नहीं आता। ऐसे जैसे पिछले जन्म के संबंध जिनमें तुमने बहुत खैत किया इस जन्म में याद नहीं है, ऐसे इस जन्म वाले अगले जन्म में याद नहीं रहेंगे भगवान की कृपा से। Heeft het dan nut om alle energie in te stoppen? Nee. Je mag geen alle energie in je relaties en familieleden en banden instoppen. Je moet deels energie stoppen, geef ze een push. En als ze zelf beginnen te rollen, बस धीरे से तुम अलग हो जाओ। कैसे? उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षे मामृतात्। जैसे खीरा लत्ती को पकने के बाद छोड़ देता है, ना लत्ती को पता लगल ना खीरा को पता लगल कि छूट गया। तोड़ने वाला बड़ा ताकत लगाया, पता लगा छूते ही खीरा लॉस हो गया। क्यों भाई? वो तो कब के पक गया था। इसलिए मंत्र में ऋषि कहता उर्वारुकम युव बंधनान मृत्युर्मुक्षे मामृतात्। जैसे खीरा के लत्ती कब छोड़ दिया खीरा को, ना खीरा को पता लगा ना लत्ती को, ऐसे तुम भी अपने संसार के बंधनों से मुक्त हो जाओ। इसलिए ये मंत्र है उर्वारुकम युव बंधनान मृत्युर्मुक्षे मामृतात्। हे प्रभु, मेरे इन खहख्थेद से मुझे लॉस कर दो। और जितने आप सत्संग करोगे, जितने ज्ञान, एक कुंडली ठीक है, विचार लो, एक बार उसका भी अपलॉसिंग कर लो, लेकिन केवल कुंडली से काम नहीं बनने वाला। सत्संग करो, खूब ज्ञान में बैठो, खूब प्रार्थना करो, खूब पाठ करो हनुमान जी का, चालीसा का, तब जाके इनसे बंधनों से मुक्ति मिलेगी। जितने सतोगुण बढ़ेगा। अच्छा, पाठ से क्या होगा भाई? आचार्य जी ने बोल दिया 5 सप्ताह हनुमान जी पाठ में आओ, और या 7 हफ्ता आओ। उस पाठ से क्या होगा? जितने पाठ करोगे तो तुम जिसके नाते दुखी, वो बंधन धीरे धीरे कम हो गए, है ना। सतोगुण बढ़ेगा, सतोगुण बढ़ेगा तो रजोगुण कम हो गया, रजोगुण कम हो गया तो कामना अपने आप कम हो गया, कामना कम हो गया तो आदमी अपने आप बोले बड़ा लिखती फील करीला। जब से पाठ करे शुरू कर लिया, हवन किया, तो बंधनों का ही है। और बाकी संसार में किसी से भी किसी प्रकार के बंधन करना नहीं चाहिए, है ना। ये सारे झूठे रिश्ते नाते हैं। रोज देखने में कितना स्कैदिंग हो रहा है। ब्याह से पहले क्या प्रेम, क्या प्यार, ब्याह भी देखो सबसे व्यस्त हुलक होता है, और ब्याह के बाद 10 दिन बाद पता लगा स्कैदिंग। बोले व्यसनीता चो साहिवास स्वामी जी, ik verdraag hem niet hoor.
अरे फरद्राख नहीं तो व्याह क्यों किए? व्याह का मतलब क्या? विवाह। विवाह बतेकन वैदुनखिन शादी इन हिंदुस्म वैदुन विवाह। विवाह वाह बतेकन वहती इति वाह। वहन करना माने धारण करना है। द्राखन फन बपाल द प्लिख्तन तरम त्रौय एंड वी बतेकन विशेष अपन स्पेशल बिसोंद्र मनीर खाई दे इस प्लिख्त द्राखन एंड elkaar helpen opkomen in het spirituele wereld. Niet materiële wereld, spirituele wereld. Je bent al materieel. Ja? Je gaat elkaar helpen om spiritueel te ontwikkelen. Om meer bewustwording over je leven te hebben. En niet in een diepere verdoeming te belanden, in नरक te belanden. Je had belofte gedaan, विवाह किया. स्वामी जी मेरा विवाह हुआ है, बहुत अच्छी बात. विवाह माने, met andere woorden, je hebt heel veel te dragen nu. En eigenlijk vertalen we nu, je hebt heel veel te verdragen. है ना? पहले कैसे लोग फरद्राख करते, अब तो यहाँ हाथ पकड़ के खान सलाम में घूम लेते 5 बरिस, फ्रिंदन 10 बरिस पहले वखान अलकार ले रहे कहना और एड्स, और कहना करने के बाद भी 10 दिन नहीं रुकता ब्याह के बाद. और पहले हमारे माँ बाप लोग वो तो कहना भी नहीं करते थे, बीच में तफरा लगा देते, कहते इधर से सौंफ घुसका दो उधर, तो दूल्हा लेके पी लेता था, है उसका गोड़ हाथ भी नहीं छू सकते थे. और विवाह के बाद में फिर देखो एक दूसरे को कितना फरद्राख करते थे, कितना एक दूसरे को प्रेम करते थे. आज के यंगर को फिर ये ज्ञान होने लगा कि ना पहले का सिस्टम ठीक था, है ना. ये त्रौतमत ईमान उसको भी किसी से ब्याह करना था, प्रेम वहाँ शुरू होता था. अब तो पहले प्रेम कर लिए, बदमाशी कर लिए, सब दुनिया के होटल घूम लिए, और देवता के सामने क्या कहते हैं, पानी ग्रहण. पंडित भी बोलता कन्या के हाथ छुओ पहली बार. ब्याह से पहले 10 बरस तक हाथ पकड़ पकड़ देश भर घूमता रहा, और देवताओं के सामने बोले पानी ग्रहण करो. पानी ग्रहण में हाथ पकड़ो, हाथ तो कब के पकड़ चुका, आप क्या मंत्र पढ़ रहे हो, ठीक ना. और माताएं बकवाक पत्ता में लपेट के मीठा भात ले, कुंवरपन उतरल बेटिया, बोले जी मामा कुंवरपन उतरल. ये बकवाक पत्ता से कुंवरपन उतरेगा, वो तो फ्रिंच के साथ कृष्णा पॉल्स के घूम रहा है हर बरिस, तो कहाँ कुंवरपन बकवा. लेकिन कर रहे लोग प्रथाएं, ठीक है पुरानी परंपराएं हैं, जीवन तो अब नहीं रहा. अरे जब हिंदू हिवलक चाहते थे हिंदू लाइफ वैसे भी जियो मेरे प्यारे यंगर, है ना. पंडित के बेचारा क्या गलती, मंत्र थोड़ा नया बनाएगा. अब मंत्र जो बना हुआ है, ऋषियों ने मंत्र बनाया नहीं जाता, मंत्र तो उतारा जाता है. अब कोई श्लोक तुम बना लोगे लेकिन मंत्र नहीं बना सकते, मंत्र तो ऋषि लोगों ने बनाया. आन पासिंग तुम मंत्रों में नहीं कर सकते. श्लोक तो कोई भी बना लो उल्टा सीधा करके, हाथ गोर शब्द तोड़ के. संस्कृत में श्लोक नानक बनते दुनिया के, आज भी लोग श्लोक बनाते हैं गुणगान में, लेकिन मंत्र नहीं बना सकते, क्योंकि मंत्र बनाया नहीं जाता, मंत्र उतारे जाते हैं समाधि में. तो समाधि में जो मंत्र उतर गए तो उतर गए, है ना. और उन मंत्रों के आधार पर ऋषियों ने जीवन विधान दिया. हमको जीवन भी उन मंत्रों के आधार पर ही जीना चाहिए, ठीक है. तो भगवान कहता है ये झूठी दुनिया झूठी बंधन बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे. तो भजन में भी गाया कि झूठी दुनिया है, झूठे बंधन, इनको पहचानो. भगवान कहते माँ बाप भाई बहन को त्यागो नहीं, त्यागना नहीं, उनको शरीर से नहीं त्यागना, मन से त्यागना है, ठीक है ना. और मन से क्या त्यागना है, जो बंधन है, आसक्ति का त्याग करना है, ना कि रिश्तों का त्याग करना है. यही तो हमारे शास्त्र कहते हैं, गीता की यही सुंदरता है, रिश्तों को मत त्यागो. रिश्तों के प्रति जो तुम्हारा आसक्ति है ना, जो गाते हैं सौंदर अंश मामा कुनन वे नीत लीफन ले फरियारी में गाना. यहाँ मैया तारचे काटो सौंदर में मामा कुन वे नी लीफ, और फिर इन दिन आ गया तो मामा जाए चूल्हा भक्कड़ में, है ना. मामा जीरा मर गया, सियाना पड़ा मैला में पड़ा, कोई पता नहीं. तो भाई गाना क्यों गा रहे थे, ये सारा दिखावा नकली. सबके घर की बात नहीं है, कुछ घरों में अच्छे. हाँ माँ बाप को यही तो समझने वाली बात है, आसक्ति मत करो, लेकिन आदर अंतिम श्वास तक करो अपने माँ बाप की. गीता क्या कहती है, संसार को त्यागना नहीं, संसार के रिश्तों में जो आसक्ति है, द gehechtheid है die je hebt aan je ouders en aan je banden en aan je vrouw en vrienden, die moet je achterwege laten. En wat is die gehechtheid? Je moet niet zitten slijmen bij je vrouw, je bent de liefste vrouw van de wereld. Facebook देख लो, vandaag is de liefste man jarig van de wereld. अरे ऐसे बोलने से शायद तुम्हें और $200 दे देगा, एक टिकट और दे देगा, बहुत झूठ बोलने से क्यों पखंड कर रहे हो. लिप्स खाली तुम्हारा पति क्या. हाँ ये लिखो, vandaag is een hele lieve man jarig, een man die zich houdt aan zijn plichten jegens zijn vrouw. ऐसे लिखो, उसको उनके कर्तव्यों को याद कराओ. इस्लाम करना जरूरी है, बंद लिप्स man, ये बंद मोइस्त man,
और मन में सोचता होगा इसका पेट कितना निकल गया, का स्वाम मोह इस्तेमान, कितना करिया हो गया, बाहर झर गया, क्या मोह इस्तेमान। लेकिन नाली खप्त का बोली, है ना, औरतियाँ यही सोचती नाली खप्त का बोली। तो ले झूठी दुनिया झूठी बंधन, हाँ जो मोटा मोटा बोलो, पतला पतला बोलो। हमारे कहना, गीता ही कहती है कि बंधनों को, माँ बाप को त्यागना नहीं है, उनके प्रति जो आसक्ति है। यदि माँ बाप कुछ कहे और तुम्हें लगे ना ये धर्म सम्मत नहीं है, तो उसका त्याग कर देना चाहिए, है ना। माँ का त्याग नहीं करो, उस रिश्ते का, उस बंधन का त्याग कर दो, क्योंकि बंधन तुम्हें जीवन में क्यों मिला था? भक्ति करने के लिए। प्रहलाद ने बाप का त्याग किया, पापी नहीं कहलाया। भरत ने माँ का त्याग किया, पापी नहीं कहलाया। ध्रुव ने अपने बाप का त्याग किया, पापी नहीं कहलाया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजो, बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। बलि गुरु तजो लेकिन भय मुद मंगलकारी। तुलसीदास जी लिखते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही, सो छाड़िए कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। जो भगवान और भगवती यानी भगवान और भक्ति से दूर है, ऐसे माँ बाप भाई बहन सबका एक बार में त्याग ऐसे करो कि घूम के कभी देखो फिर नहीं। क्योंकि रिश्ते नहीं मिला था संसार में तुम्हें दुक्सा मुर्गी बारबेक्यू खिलाने के लिए, रिश्ते क्यों मिले थे? भक्ति के पथ पे आने के लिए, है ना। अब देख लो, आप ही लोग तो बता रहे थे, जब तक हम गोश्त खाते थे हर सौंदा को स्वामी जी परिवार आके जुटा रहता था, मधुमक्खी की तरह प्लाक रहता था। लेकिन जिस दिन से फेख तारियर हो गया तो मैंने क्या बोले, अरे हुआ जब घास भूस खाई, हम बकरी थोड़ा बाटी है, हुआ खाली भाजी उजी बने, दाल वाल बने। तो यही देख लो, भक्ति के पथ पे लग जाओ तभी पता लगता है रिश्ता कौन सही है, नाता कौन सही है। और हमारे हॉलैंड वाले तो बड़े खुश कहते, स्वामी जी जब से आपने बोला ना फेख तारियर, हमारे यहाँ खास्ता लास्ता नहीं आते। खास्ता लास्ता माने जो यांग द्रिंगी वाला आके खा पी के प्लेटी भी रख के चला कि धोई दियो ना, कहते तो कहते घास भूस खाने जाएंगे। तो ये होते हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ निश्चित्वा। भगवान कहता अर्जुन, जो तुम्हारे रिश्ते हैं सबको आदर दो, बच्चों को प्यार करो, अपने बराबर वालों को स्नेह दो। लेकिन ये ना सहो कि सौंदर्य अंश मामा को नवै नहीं लेफ ना, सौंदर्य मामा का निद्र लेफ बेहतर लेफ सलस, ठीक है ना। ये झूठी वाले गाने और झूठे वाले बयान देना फेसबुक पे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हर एक के बिना संसार आगे चलता है। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे, ठीक है ना। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।